काइंड्स ऑफ कंपनीज बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की चीज है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूजलेस है। ये बात बोल के ना आप हमारा प्रेशर कम कर देते हैं, हम आधी बातें तो सुनेंगे ही नहीं, बेवकूफी करोगे। ध्यान से सुनना, टाइप ऑफ कंपनीज, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। इतने टाइम से हम सुन रहे थे प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस पे, ध्यान से सुनना। हमारे कोर्स में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी की है। 1% कंपनी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, प्राइवेट कंपनी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, बट इनका मीनिंग है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो पता होने चाहिए। 1% कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइंस 1% कंपनी as a company which has only 1% as member, single owner। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और इसमें क्या फर्क हुआ? सोल प्रोप्राइटरशिप पे कंपनीज एक्ट का लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इस पे कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा बड़ा फर्क है। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, लाइबिलिटी लिमिटेड है, बहुत सारी एडवांटेजेस है, बहुत सारी डिसएडवांटेजेस है, बट अलग है। सोल प्रोप्राइटरशिप पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होती, 1% कंपनी पे होती है। रूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है जी, ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन, कोई इंसान ही 1% कंपनी खोल सकता है। और कौन खोलेंगे? अरे भाई, कोई आर्टिफिशियल कंपनी, रिलायंस अपने नाम से कोई और 1% कंपनी नहीं खोल सकती, कोई इंसान ही 1% कंपनी खोल सकता है। 1% कंपनी कैन फॉर्म, 1% कैन फॉर्म ओनली 1% कंपनी और बिकम अ नॉमिनी ऑफ ओनली 1 सच कंपनी। एक इंसान एक से ज्यादा 1% कंपनी नहीं खोल सकता। इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस, उसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन होती है, ट्रस्ट क्रिएट करना होता है। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, एनबीएफसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बैंकिंग लाइसेंस लेना पड़ता है, या बैंकिंग लाइसेंस के अलावा एनबीएफसी को भी आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे सेटअप नहीं कर लेते कि हम लोगों से पैसे लेंगे, लोगों को पैसे देंगे, मजा आएगा, नॉट अलाउड। Its paid up share capital is not more than 50 lakhs. Share capital 50 lakhs से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। Average turnover of the last 3 years should not exceed 2 crores. 1% company should have at least 1 director, but not more than 15 directors. Directors मैनेजमेंट होती है, मेंबर्स ओनर होते हैं, ओनर एक ही हो सकता है, डायरेक्टर्स मिनिमम 1, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं 1% कंपनी में भी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी इज वन इन व्हिच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये भी अब मिनिमम कैपिटल कोई होनी जरूरी नहीं है, मिनिमम कैपिटल पहले होता था, अब जरूरी नहीं है, चेंजेस आ गए हैं। कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल एनी मोर। कह रहे आपको 50,000 से शुरू करना है, करो, कोई टेंशन नहीं, पता है कि इतने से आपका काम होगा नहीं, तो मिनिमम कैपिटल का क्लॉज ही हटा दिया उन्होंने, आपकी मर्जी है जितने पैसों से शुरू करना है। बट प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, कि अगर आपके पास शेयर्स हैं आप किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट in case of 1% company, limit on the number of shares excluding its employees is 200। तो प्राइवेट कंपनी एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, दूसरा नंबर ऑफ मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड 200 एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉइज। मेंबर्स, ओनर्स की बात हो रही है। Where shares are held by 2 or more persons jointly, they shall be treated as a single member। मैंने और करण ने मिलके कुछ शेयर्स लिए हुए हैं तो हम 1 मेंबर माने जाएंगे। Private company prohibits any invitation to the public to subscribe for shares of the company। पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए।
A private company, directors minimum 2, maximum 15. The name of the private company ends with the words private limited. 1% कंपनी में आता है OPC, 1% कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड. ओनर्स 1% कंपनी में एक ही है, मिनिमम मैक्सिमम. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 आया कहीं पे, मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम 200 होता है. मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. पब्लिक में भी आ जाएगा मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड. ये है मेंबर्स, शेयर होल्डर्स. डायरेक्टर्स, 1% कंपनी, मिनिमम 1, मैक्सिमम 15. प्राइवेट लिमिटेड मिनिमम 2, मैक्सिमम 15. पब्लिक में आ जाएगा डायरेक्टर्स मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15. इस पे बड़े ही इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं. पब्लिक कंपनी इज वन which is not a private company. Thank you. It has a minimum paid up capital. ये भी अब abolish हो गया कि कोई minimum capital की जरूरत नहीं है. It may be a private company being a subsidiary of a company which is not a private company. कोई public limited company रिलायंस की एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी सिस्टर कंसर्न, उन्होंने कोई और एक कंपनी क्रिएट कर दी, पूरी ओनरशिप उन्हीं के पास है, कोई और बाहर वाले के पैसे नहीं डले हुए, उन्होंने अलग से कोई एक कंपनी खोल दी कि चलो उसका काम है सिर्फ और सिर्फ वीडियो गेम्स बनाना, खुद ही पैसे सारे डाले हुए हैं, बट रिलायंस का नाम नहीं दिया, एक सब्सिडरी कंपनी खोल दी, ओन्ड बाय द पेरेंट कंपनी रिलायंस. तो इफ देयर इज अ प्राइवेट कंपनी which is a subsidiary of a public company, that private company will also be deemed to be a public company. उस पे वो सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे जो एक पब्लिक कंपनी पे होते हैं. A public company must have at least 7 members. There is no restriction on the maximum number of members. The name of the public company ends with limited. Reliance Industries Limited, Tata Motors Limited, Godrej Limited, Maruti Suzuki Limited. तो लिमिटेड वर्ड एंड में आना चाहिए. प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए. तो सिर्फ लिमिटेड आ रहा है तो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड में भी है लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड में भी है लिमिटेड. तो जो प्राइवेट लिमिटेड होगी उसमें लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड pvt.ltd. कोई पब्लिक लिमिटेड है तो वो सिर्फ लिमिटेड लिखेंगे. तो ये चीज हम सुन चुके हैं, दोबारा सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा. अ कंपनी मे बी अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. कुछ मेंशन नहीं होता तो पहली वाली होती है लिमिटेड लायबिलिटी. एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है? कंपनी हैविंग अ लिमिटेड लायबिलिटी. इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम. तो जो आपने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उस पे अगर बाय चांस कोई अनपेड अमाउंट है, सिर्फ उतने ही और मांग सकते हैं आपसे, उससे ज्यादा नहीं है आपकी लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी में तो आपके कपड़े तक बेच सकते हैं. इट इज अ कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज अनलिमिटेड. Thus, in the event of winding up of unlimited liability company, debts of a company shall be met from private property of its members. Unlimited liability है तो owners की private property भी use करी जा सकती है. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो मैंने गारंटी दे दी कि भाई साहब मैक्सिमम 10 लाख रुपए मुझसे ले लेना, इससे ज्यादा ना हो पाएगा मुझसे, तो जितनी मैंने गारंटी दे रखी है उतने मुझसे लिए जा सकते हैं. इट इज अ कंपनी हैविंग अ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम to such an amount as the members may undertake to contribute to the assets of the company in the event of winding up. Summary है जो अपने कहानी सुनी, डिफरेंस बिटवीन 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. तो हमारे लिए जो काम की चीज है, नंबर ऑफ मेंबर्स, ट्रांसफरेबिलिटी, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नेम, ओके, बस ये हमारे काम की है, बाकी जस्ट रीड. तो नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स कौन होते हैं हमारे? ओनर्स.
1% कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक, प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड। ट्रांसफर 1% में एक ही तो ओनर है, तो एप्लीकेबल ही नहीं है ट्रांसफरेबिलिटी। प्राइवेट कंपनी इट रिस्ट्रिक्ट्स, तो शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। पब्लिक कहती है भाई जब मर्जी स्टॉक एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल है। प्रोस्पेक्टस 1% में नॉट एप्लीकेबल। प्राइवेट कंपनी इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स। पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, मस्ट है प्रोस्पेक्टस इशू करना। बाकी जस्ट रीड। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 1% में मैक्सिमम 15, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 मैक्सिमम 15, पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 3 मैक्सिमम 15। पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं ले सकती 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी नहीं ले सकती, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ले सकती है। नेम 1% में ओपीसी, प्राइवेट में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड। बाकी सब बस एक बार को रीड करने का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अगेन दिस इज नॉट जनरल नॉलेज, बट आपके कोर्स में है तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये इस पे तो क्वेश्चन बन ही सकते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अब जो आगे हम जितनी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जितनी भी बातें करने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी जो आपको पता नहीं कब काम आ जाए, लेकिन ये वैसी नॉलेज है जो अगर आपने पढ़ रखी होगी तो ही यूज कर पाओगे, अपने आप नहीं लिख पाओगे वरना। और ये सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, काफी बार इंटरव्यूज में और एंट्रेंसेस में भी काम आ सकती है। वो चेक करते हैं आपकी ये बेसिक नॉलेज। ये बेसिक नॉलेज है, बहुत बार इंटरव्यूज में इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल।